मॉर्निंग सर। हम लोग का पूरे थियोरेटिकल चैप्टर हम लोग क्या कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ एडवांस टाइप का प्रॉब्लम, मेंस टाइप का कुछ प्रॉब्लम क्या करेंगे, देखेंगे। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो जो जेई मेंस एडवांस एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसको देखें, और जो सिर्फ आईएससी के लिए पास आउट करना है उनको सलाह करेंगे कि आप ना देखें। ऐसे आपका मर्जी, आप देखें ना देखें। बाकी जो एनडीए वगैरह की तैयारी करते हैं, मेंस का तैयारी करते हैं, और जो एडवांस का, जो जेई मेंस और एडवांस के लिए तैयारी करते हैं उनको तो देखना ही चाहिए। समझ गए? ठीक है, तो सर ऐसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रखा है? हाँ, ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में ए और बी करके दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। समझ गए? जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मार्क कर लीजिए फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, सच दैट p इक्वल टू ये दे रखा है आपको और q इक्वल टू ये दे रखा है। अब बोल रखा है फाइंड x एंड y सच दैट 3p इक्वल टू 2q। समझ गए? तो p वेक्टर तो दे रखा है आपको और q वेक्टर भी दे रखा है, और बोल रहा है कि दोनों क्या है, 3p वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 2q वेक्टर है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y ए वेक्टर। ये भी हो जाएगा 3 टाइम्स, क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 2x प्लस वाई प्लस 1 बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये सब 2 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स y माइनस 2x प्लस 2 ए वेक्टर, और ये भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2x माइनस 3y माइनस 1 और क्या है, बी वेक्टर। अच्छा, जब दोनों बराबर है तो क्या करते हैं, दोनों का वेक्टर ए और वेक्टर बी का कोफिशिएंट क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। और ए बी नॉन कोलिनियर भी है, एक डायरेक्शन में तो है ही नहीं। तो क्या करते हैं, ए का इस तरफ से कोफिशिएंट कितना आएगा, 3a 3x, और ए तो इस तरफ है नहीं। अब इस तरफ एक ए है, ये है, इस तरफ से माइनस 4x, तो इस तरफ आएगा तो 7x बन जाएगा, 7x, ये ए का हो गया कोफिशिएंट। अच्छा, और ले लेते हैं किसका, एक ले लेते हैं। अच्छा, ए वाई से भी तो आएगा ये, तो क्या आ जाएगा, 4a वेक्टर वाई, हाँ, यानी 4y, और इस तरफ से y 2y। तो ये जब इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा। 4x3 होगा ना, कब 4x3, कौन 4x3, वो 4y ए वेक्टर है, तो वहां पे 12y ए वेक्टर ना ना, सही है। इस तरफ से 3x है, ये हो गया माइनस 4x, इस तरफ से क्या हुआ, 4y है कोफिशिएंट ए का। अच्छा सॉरी, इसका ये मल्टीप्लाई होगा ना, सही बोला, बिल्कुल सही बोला। क्या हो जाएगा, इस तरफ से ए का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 12y, समझ गया, 12y, और ये इस तरफ से x का कोफिशिएंट क्या होगा, प्लस 2y। ये इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, 10y आ जाएगा, 10y, बिल्कुल सही बोला। और कांस्टेंट देखते हैं, कांस्टेंट यहां से आएगा नहीं, देखते हैं कांस्टेंट यहां से आ जाएगा, क्या 2 2 जा 4, तो सिंपल इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर लें। ये a का कोफिशिएंट हो गया, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 7x प्लस 10y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, b का कोफिशिएंट बराबर करते हैं। तो b आपको यहाँ से क्या आ गया, 6x, और b का इस तरफ से क्या आ गया, 4x, तो इस तरफ से आ गया तो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। इस तरफ से y का क्या आएगा, 3y, और इस तरफ से y का क्या आएगा, माइनस 6y, तो इस तरफ से आ गया था प्लस 6y, तो क्या आ जाएगा, प्लस 9y। अच्छा, कांस्टेंट तो यहाँ से ही आ जाएगा, और कांस्टेंट यहाँ से भी आएगा, तो क्या आ जाएगा, -2 कांस्टेंट आएगा ना, और इस तरफ से +3, यानी कि इस तरफ आ जाएगा बिल्कुल 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 9y इज इक्वल टू -5। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया ये, तो आ गया। तो x और y आप लोग निकाल लीजिएगा, क्या 7x प्लस 10y इज इक्वल टू 4 फर्स्ट, 2x प्लस 9y इज इक्वल टू -5 सेकेंड। जब 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2, और y का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका -1। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए? तो अब क्या करते हैं हम इसको, ये सॉल्व आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर, आसान है ना। हाँ, ये समझिएगा क्या बोल रखा है। हाँ, सेकेंड का फर्स्ट, हाँ इसको सेकेंड मार्क कर लीजिए, सेकेंड का ए नंबर क्या बोल रखा है कि सो दैट द पॉइंट्स, हाँ ये आपको पॉइंट्स बोला है, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट आर कोलिनियर है। तो अगर ये पॉइंट कोलिनियर है, अगर ये, अच्छा ये क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है ना, एक बार मिला लेने दीजिए हमको। लास्ट में 7c प्लस 10b, ये नहीं है, सही है।
क्या आ जाएगा आपका, ये कोलिनियर है। तो अगर कोलिनियर होने का मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पे होगा, एक ही पॉइंट्स पे। अब बोला है पॉइंट्स, तो ये क्या आ जाएगा, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं ए को मान लेते हैं पोजीशन फैक्टर जो भी है, हाँ लिख लेंगे हम लोग बाद में। ए को मान लेते हैं क्या, बी, ए को क्या मान लेते हैं, सी। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर ए दिया हुआ, ए के स्थान पर ये लिख लीजिएगा, बी के स्थान पर ये और सी के स्थान पर ये। अगर ये कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए। अच्छा एक बात और कि अगर ए और सी पॉइंट है तो उसको बी पक्का डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे है तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो मान लेते हैं बी जो है λ/1 में डिवाइड कर रहा, ऐसा मान लेते हैं। और फिर से लेमडा का वैल्यू अगर सबके लिए सेम आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि कोलिनियर है। तो क्या करते हैं हम लोग बी का पॉइंट निकालते हैं, जो कि बी का पॉइंट ऑलरेडी सब गिवन है। तो बी का पॉइंट गिवन क्या है आपका, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बी। लेमडा का इससे करते हैं, 1 को इससे कर देंगे, समझ गए। तो लेमडा का इससे करें, लेमडा को सी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा माइनस 7b वेक्टर और प्लस क्या आ जाएगा 10c वेक्टर। और ये हो गया लेमडा का इससे। अब 1 को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस a माइनस 2b वेक्टर और प्लस 3c वेक्टर और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, लेमडा प्लस 1। ऐसा लिख सकते हैं ना, b इज इक्वल टू ये। अच्छा अब इसको लेमडा प्लस 1 को इस तरफ से मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं कि लेमडा प्लस 1 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर इज इक्वल टू, इस तरफ से हम सबका कोफिशिएंट लिख लेते हैं, समझ गए। जैसे जैसे जो कोफिशिएंट आएगा उसका तो ए का कैसे कैसे आ सकता है, ए का यहाँ तो ए है ही नहीं तो सिंपल ए वेक्टर बनकर रह जाएगा। बी का यहाँ से क्या आ जाएगा, बी का यहाँ से देखिएगा -7 लेमडा माइनस, तो लिख सकते हैं -7 लेमडा और इस तरफ से क्या आ जाएगा -2 और यहाँ कर ले बी वेक्टर, सही है। सी का इस तरफ से क्या आ जाएगा 10c आ जाएगा 10 लेमडा और सी का इस तरफ से क्या आ जाएगा +3, सही है। अब दोनों में बराबर कर लें। अच्छा लेमडा प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ तो लेमडा प्लस 1 इसमें सब में मल्टीप्लाई कर ले, लेमडा प्लस 1 तो सब क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स लेमडा प्लस 1 ए वेक्टर बन जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा +3 टाइम्स लेमडा प्लस 1 क्या बन जाएगा बी वेक्टर और माइनस क्या बन जाएगा 4 टाइम्स लेमडा प्लस 1 क्या बन जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल टू, इसके बराबर कर लेते हैं अब। तो ए का इस तरफ से कितना है 1, ए का इस तरफ से कितना है 1 और ए का इस तरफ से कितना है 2 लेमडा प्लस 2, 2 लेमडा प्लस 2, 2 लेमडा प्लस 2। तो ये 2 इस तरफ आ गया, ये लेमडा 2 इस तरफ चला गया तो कितना आ गया, चाहे इसको इस तरफ वही बात है, हाँ तो इस तरफ आ गया तो -1 इक्वल टू 2 लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया -1/2, समझ गए। अब इस तरह अगर सब के लिए बराबर आ जाता है लेमडा का वैल्यू, समझ गए, सब के लिए लेमडा का वैल्यू। अब बी के लिए चेक करते हैं कितना आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 3, हाँ 3 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू बी का इस तरफ से कितना आ जाएगा -7 लेमडा -2, -7 लेमडा और -2 तो इस तरफ आ गया तो कितना आ गया 10 लेमडा और ये इस तरफ किया तो कितना हो गया -5, तो लेमडा का वैल्यू -1/2 आ गया, सेम आ गया। अच्छा लेमडा का 10 के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए, तो क्या आ जाएगा इस तरफ से सी का कोएफिशिएंट कितना आ गया बाबू -4 लेमडा -4 आ जाएगा, -4 लेमडा और क्या आ जाएगा -4 इज इक्वल टू सी का कर रहे थे ना इस तरफ से। अच्छा ये सी वेक्टर है ना, तो क्या आ जाएगा 10 लेमडा प्लस 3, तो लिख लेते हैं 10 लेमडा प्लस 3, तो ये इस तरफ से आएगा कितना आएगा अच्छा माइनस ये आ जाएगा -14 लेमडा आ जाएगा -14 लेमडा इज इक्वल टू, ये इधर चल गया तो कितना आ जाएगा 7, तो आ रहा है ना, हाँ लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया -1/2। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हाँ हम लोग लिख लेंगे क्या कि बी डिवाइड्स ए सी इन रेशियो 1:-2, सॉरी ऐसे लिखेंगे। लेमडा पता है कि लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या होता है बी पॉइंट जो एक्सटर्नली कट कर रहा है, यानी कि बी पॉइंट बाहर होगा, समझ गया। और आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि एक्सटर्नली बी आ गया, तो इसके मतलब क्या हो गया कि बी पॉइंट्स डिवाइड ए सी इन रेशियो 1:2 एक्सटर्नली आएगा, निगेटिव आने का मतलब क्या हो गया 1:2 एक्सटर्नली, इसके मतलब बी पॉइंट बाहर रहना चाहिए था। और यहां से भी देखिए बी पॉइंट बाहर बिल्कुल होना चाहिए, हाँ बाहर होना ही चाहिए। यहां पर क्या आएगा 1 -2 3, यहाँ पर क्या है 2 3 -4, इसके बाद क्या है -7, ए 0 है ना,
हाँ सही है, बिल्कुल समझ गए। तो हम इसका बी पार्ट बनाते हैं। सब समझ में आ रहा है ना क्लियर से? अच्छा, बी पॉइंट्स क्या कर रहा है आपका कि प्रूफ कीजिए कि ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। पहले भी बोल रखा था कोलिनियर है, तो फिर से क्या करते हैं हम लोग, साबित कर देते हैं कि ए बी मान लेते हैं, ए मार्क कर लेते हैं, बी मार्क कर लेते हैं और सी मार्क कर लेते हैं। फिर लेमडा इज टू 1 मान लेते हैं। अगर लेमडा का वैल्यू सब सेम आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो कोलिनियर है। तो बी पॉइंट ये है, क्या कर लेते हैं 3 4 7 इज इक्वल टू लेमडा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी से। तो क्या आ जाएगा, ये बनेगा लेमडा किससे बनेगा, -3 -2 और -5 और +1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से क्या हो जाएगा 1 2 3 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा लेमडा +1। आप अगर मन की आंखों से देखिएगा तो आईजे के दिख रहा है ना, सब पॉइंट के फॉर्म में दिख रहा है ना आईजे के। हाँ, उतना कौन लिखता है, हाँ पॉइंट ही कर लीजिएगा। अब इसको इस तरफ से लिख लें तो क्या बन जाएगा 3 टाइम्स लेमडा +1 +4 टाइम्स लेमडा +1 +7 टाइम्स लेमडा +1 इज इक्वल टू, इस तरफ इसका बराबर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा -3 लेमडा और +1 आई, समझ रहे ना, आई हो जाएगा -3 लेमडा +1। हाँ, और कॉमा कॉमा काम चला लेते हैं। अच्छा, इधर प्लस प्लस लिख लिए तो आईजे के समझ लीजिए, चाहे पॉइंट में दे दें, इसको पॉइंट ही में रहने देते हैं पॉइंट, और ये समझ रहे ना इसको कि आईजे के है। इसे पॉइंट नहीं बोले थे कि i + 2j + 3 के इस टाइप का है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 लेमडा और इस तरफ से क्या आएगा +2। अच्छा, इस तरफ से क्या आ जाएगा -5 लेमडा ना, -5 लेमडा और +3। अब बराबर कर लें, जब बराबर करेंगे तो क्या आएगा 3 लेमडा +3 3 लेमडा +3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 लेमडा +1, ये आ गया। इस तरफ से क्या आ जाएगा 4 लेमडा +4 इज इक्वल टू -2 लेमडा +2 और इस तरफ से क्या आ जाएगा 7 लेमडा +7 इज इक्वल टू -5 लेमडा +3। तो इससे क्या बन गया 6 लेमडा 6 लेमडा इज इक्वल टू, इस तरफ से क्या आ गया -2, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया -1/3 आ गया। यहाँ से भी वही आना चाहिए, क्या हो गया 6 लेमडा और ये क्या -2 आ गया, लेमडा का वैल्यू -1/3 और इस तरफ से क्या आ गया 12 लेमडा और ये क्या आ गया, इस तरफ गया तो -4 तो आ गया लेमडा का वैल्यू -1/3। तो क्या आ गया, लेमडा का वैल्यू अगर सेम आ गया सबके लिए तो इसका मतलब अब आंसर क्या आएगा कि बी पॉइंट्स डिवाइड ए सी इन 1:3 एक्सटर्नली, क्योंकि निगेटिव है एक्सटर्नली, हेंस इट इज कोलिनियर। अब बोला है कि किस रेशियो में, तो 1:3, हाँ बोल रखा है ना बी डिवाइड्स ए सी किस रेशियो 1:3 एक्सटर्नली। हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट आप लोग जरूर कीजिएगा, आप लोग को सब कुछ तो पढ़ा रखे हैं तो अटेम्प्ट करना ही जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा एक बार। क्या बोल रखा है, पॉइंट एक्स वाई आर टेकन ऑन द साइड क्यू आर एंड आर एस रेस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। यानी क्या है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। जो एक्स पॉइंट है वो क्यू आर पे है, एक्स पॉइंट है क्या क्यू आर पे, कहीं ले लीजिए एक्स पॉइंट क्यू आर पे है और वाई पॉइंट आर एस पे है, तो कहीं यहाँ ले लेते हैं, वाई पॉइंट यहाँ ले लेते हैं आर एस पे है। और इस तरह सो दैट कि इस तरह है कि क्यू एक्स, हाँ इस तरह से है, क्या बोल रखा है कि क्यू एस वैक्टर डिवाइडेड बाई एक्स आर वैक्टर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ दिख रहा क्यू एक्स वैक्टर डिवाइडेड बाई एक्स आर वैक्टर इक्वल टू 4। तो इसके मतलब पढ़ते हैं, देखिए क्यू एक्स एक्स आर इक्वल टू कितना है 4, तो इसके मतलब इस तरह से 4 होगा, इस तरफ से 1 होगा। देखो ना क्यू एक्स इक्वल टू 4, या इसको कुछ नहीं तो नीचे क्या रहेगा 1, ये समझ में आ गया बात। और इसी तरह यहाँ पर क्या लिख रखा है कि आर वाई डिवाइडेड बाई क्या है वाई एस इज इक्वल टू क्या है 4। इसका मतलब देखिएगा आर वाई यानी कि इस तरफ से 4 है, इस तरफ से क्या है 1 है। इसके बाद देखिए क्या बोला, द एक्स वाई कट्स, हाँ द एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब ये वाला होगा बाबू, एक्स वाई कट्स द लाइन पी आर, कट्स ये लाइन जो है पी आर को कट करता है, यानी पी आर को कट करने का मतलब ये वाला लाइन को कट किया होगा एट जेड। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया जेड। तो प्रूफ दैट कि पी जेड बराबर 21/25 पी आर। हाँ सेक्शन फार्मूला जानते हैं। तो क्या करते हैं इस स्टेप में कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स का पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपको बताएंगे कि एक ओरिजिन को ढूंढ लीजिए। और देखिए ओरिजिन आप यहां भी ढूंढ सकते हैं और यहां भी ढूंढ सकते हैं, समझ गए।
तो क्या होता है कि कौन सुविधा ज्यादा बुझाता है उससे, कि देखिए यहां पर क्या आएगा कि 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब x का आएगा। y को निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको λ/1 मानेंगे तो लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो यानी कि अधिकांश अब इससे ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसी को ओरिजिन मान लेते हैं। समझ गए, इसे इसको भी मानिएगा तब पर भी बन जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा, आंसर आ जाता है, आंसर आ जाता है। इस बात को समझ रहे हैं। तो इसको क्या करते हैं, एक को ओरिजिन मान लिए यानी कि 0 वेक्टर मान लेते हैं। समझ गए, तो ये क्या अपना बन जाएगा, इसको मान लेते हैं छोटू वाला q और इसको मान लेते हैं s वेक्टर। आपको बोल रखे हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर 2 ही एडजेसेंट साइड को मानना पड़ता है, याद आ रहा। तो ये वाला क्या हो जाएगा कि p क्या हो जाएगा, q प्लस s वेक्टर का सम हो जाएगा। देखो ये एडजेसेंट साइड का पैरेललोग्राम समेशन हो जाएगा। इसी तरह मान के चलिए इसको ओरिजिन मानते, इसको q मानते, इसको s मानते, तो r वेक्टर ये आ जाता q प्लस s। ये समझ रहे हैं q प्लस s कैसे लाए, पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम का अगर 2 एडजेसेंट साइड रहता है तो डायगोनल उसका क्या आता है, समेशन आता है। हाँ, बता चुके हैं। तो सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग। तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा आपका कि 4 को इससे करेंगे 0 हो गया, 4 को इससे किए तो 0 हो गया, अब 1 को इससे किए तो q आ गया, कितना आ गया, q वेक्टर डिवाइडेड बाई 5 आ गया। क्लियर है। इसी तरह y निकाल लें, y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा कि y को के लिए क्या करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए, तो क्या आ जाएगा 4 को इससे करेंगे क्या आ जाएगा 4s वेक्टर और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, अब 1 को इससे करेंगे 0 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या 4 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका y आ गया। अच्छा, आपका ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है। अब z का कोऑर्डिनेट क्या है, z का कोऑर्डिनेट pr पर भी है तो λ/1, और फिर क्या मान लेंगे z का कोऑर्डिनेट xy पर भी है, तो दोनों का क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। सब टाइप का याद आ रहा। तो क्या करते हैं, इसको z का वैल्यू निकालते हैं। समझ गए, z का वैल्यू निकालते हैं। तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा को 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, वही सोचो कि क्यू एस रहता तो टर्म आते रहता, इसीलिए r को उससे मान लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लैम्डा किससे किए 0 हो गया, 1 को इससे किए तो क्या आ गया q प्लस s वेक्टर डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। ये आ गया z का वैल्यू। अच्छा, z का वैल्यू एक तरीका से और आ सकता है, इसको μ/1 मान लिए। समझ गए, μ/1 मान लिए तो क्या आ जाएगा, तो एक बार और ध्यान रखिएगा, जिस तरफ से लैम्डा गया लिया है उसी तरफ से म्यू लीजिएगा। तो देखिए इस तरफ से लैम्डा लिए हैं और इस तरफ से म्यू ले लिए, इधर की का लैम्डा इधर की का, माने कि एक साइड का तरफ म्यू एक तरफ का, ये उससे ज़्यादा आसानी से बनता है। तो क्या आ जाएगा आपका z का जो वैल्यू होगा म्यू x से मल्टीप्लाई होगा, म्यू x से, यानी म्यू x का मतलब क्या आ गया, म्यू q वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5। सही है ना, म्यू को x से और 1 को y से, 1 को y से, तो 1 से y का मतलब क्या आ जाएगा 4s डिवाइडेड बाई 5 और ओवरऑल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा म्यू प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो z का कोऑर्डिनेट आया, यहाँ जो z का कोऑर्डिनेट आ गया क्या आ जाएगा म्यू q वेक्टर प्लस 4s वेक्टर डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स म्यू प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, ये अपने को पता है कि ये और ये दोनों क्या है, बराबर ही तो है। अरे दोनों बराबर ही तो, दोनों जेड का कोऑर्डिनेट है तो दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो जब बराबर है तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। जब बराबर आ जाएगा तो क्यू और एस का क्या करते हैं, क्यू और एस वेक्टर क्या करेंगे, दोनों का कोएफिशिएंट बराबर बराबर खेल लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्यू का वेक्टर इस तरफ से कितना है, क्यू जो वेक्टर इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 बाई लैम्डा प्लस 1 है, तो कर लेते हैं 1 बाई लैम्डा प्लस 1। इस तरफ से क्यू कितना बराबर है, क्यू म्यू बाई 5 टाइम्स म्यू प्लस 1, क्यू का देखिए ना क्या आ जाएगा म्यू टाइम्स 5 टाइम्स म्यू प्लस 1, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। इसी तरह अब क्या कर लेते हैं, इस तरफ से एस कर लेते हैं तो 1 बाई लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, 1 बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू, और एस का इस तरफ से लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ये आ जाएगा, दिख रहा ना 4 बाई 5 टाइम्स म्यू प्लस 1। अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, इस तरफ तो 1 दिखाई दे रहा है आपको, 1 दिखाई दे रहा, यहाँ क्या हो जाएगा म्यू बाई इतना और ये ऊपर चला जाएगा तो ये से ये कट जाएगा, म्यू बाई 4 आ जाएगा सिंपल। तो म्यू का वैल्यू कितना आ गया 4, म्यू का वैल्यू 4। अपने को जो प्रूफ करने बोला है पीजेड और पीआर, हाँ माने कि लैम्डा का वैल्यू निकालने सिंपल बोला है। तो क्या करते हैं फ्रॉम 1 से
फ्रॉम 1 से क्या करने करते हैं, म्यू का वैल्यू 4 रख देते हैं, तो 1 बाई क्या आ जाएगा, लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा। 4 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। तो ये आ गया, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, इसको 25 मरते में और इसको 4 लेमडा प्लस 4 आ जाएगा, तो कितना आएगा 21 4 लेमडा। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया 4 बाई 21 सॉरी 21 बाई 4 ना, 21 बाई 4 लेमडा का वैल्यू आ गया। अब देखते हैं, अब जो प्रूफ करने बोला है क्या, पीजेड इज इक्वल टू पीजेड हम लोग करते हैं क्या, पीजेड और पीआर में रिलेशन बोल रहा है, तो निकालते हैं कि पीजेड फैक्टर डिवाइडेड बाई पीआर फैक्टर ये कितना बराबर है, पीजेड किसके बराबर है, पीजेड किसके बराबर है, लेमडा के बराबर। अब पीआर किसके बराबर है, लेमडा प्लस 1 के बराबर है। पीआर देखो ना लेमडा प्लस 1 के बराबर नहीं है, तो कर ले लेमडा प्लस 1, तो क्या आ जाएगा कि अब हम लोग को पीजेड के रूप में बोला है ना, तो पीजेड का आंसर क्या आ जाएगा, लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, यानी कर लेते हैं हम लोग, लेमडा कितना वैल्यू है, लेमडा का वैल्यू 21 बाई 4, इसको मिटा दें, मिटा लेते हैं, क्या आ जाएगा 21 बाई 4 हो जाएगा, 21 बाई 4 और लेमडा प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 आ जाएगा, और इस तरफ पीआर आ जाएगा, हाँ ये इस तरफ चला गया ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 एलसीएम लिए, तो 4 एलसीएम लेते हैं, ये 21 बन गया, ये 4 बन गया, 25 बन गया, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 21/25 आ गया और पीआर आ गया। तो समझ कैसे कि प्रूफ करने कैसे कैसे बोले, पैरेललोग्राम बनानी है PQRS, आप जीरो इसको माने ये इसको माने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको माने से कैलकुलेशन आसान हो गया, एक्स का कोऑर्डिनेट निकाले, वाई का कोऑर्डिनेट निकाले, निकल गया। जेड का कोऑर्डिनेट एक बार लेमडा इज टू 1 एक बार म्यू इज टू 1 मान लिए, जेड का कोऑर्डिनेट दोनों का बराबर कर लिए, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन तो करवाए क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्या बोल रखा है, लेट ओ ए सी बी बी अ पैरेललोग्राम विथ ओ एट द ओरिजिन, यानी कि ओ को ओवर ओरिजिन बोल दिया, मार्क कर दिया, अपने खुद ढूंढने की जरूरत नहीं है, ओरिजिन एंड ओ सी बी द डायगोनल, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए, बनाते हैं पैरेललोग्राम ओ ए बी सी, इसको उसको बोल रखा है कि ओरिजिन अवर मानते हैं, हाँ तो ये बन जाएगा ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं अपना सी वेक्टर छोटू वाला, तो ये बी प्लस सी वेक्टर बन जाएगा ना, ओ सी डायगोनल है, समझ रहे पैरेललोग्राम, हाँ ए प्लस सी वेक्टर बन जाएगा अपना, हाँ चलिए क्लियर है। अब क्या करते हैं कि ओ सी डी, हाँ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए, तो डी इसका मिड पॉइंट है, डी तो डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बाबू, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, हाँ मिड पॉइंट दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, तो डी का कोऑर्डिनेट आ गया। इसके बाद बोल रहा है यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूफ दैट BD एंड CO इंटरसेक्ट इन द सेम रेशियो, BD एंड CO, BD बोलने का मतलब बाबू B और D, अच्छा ये, अच्छा इसको इससे मिलाना पड़ेगा ना, B और इसके बाद BD एंड CO, अच्छा ये गड़बड़ है ना, अच्छा हम लोग तो गलती मान लिए ना, गलती हो गया हम लोग का, ओसी को पहले ही डायगोनल वो बोल रखा है ना, ओ मान लेते हैं इसको, समझ गए, और सी मान लेते हैं इसको, ए मान लेते हैं इसको, और बी मान लेते हैं इसको। अब सही है, तो ओ सी अपना डायगोनल हो गया, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, ये अपना क्या हो जाएगा छोटू वाला नहीं, ये तो आपका सी आ जाएगा क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। अब सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए, तो डी मान लेते हैं, डी बराबर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, सही है। अब क्या बोल रहा है, BD एंड CO इंटरसेक्ट, BD एंड CO, BD एंड CO तो यही हो गया, इंटरसेक्ट कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं बताया, हाँ तो मान लेते हैं हम लोग P पे इंटरसेक्ट कर गया, तो ये दोनों, ये जो डिवाइड है दोनों सेम रेशियो में डिवाइड है, समझ के बाद दोनों क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड है, तो हम लोग मानते हैं, हाँ तो हम लोग डी पॉइंट तो निकल चुका है, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको लेमडा इज टू 1 मान लेते हैं, समझ गए, लेमडा इज टू 1 मान लेते हैं। क्यों, देखिए लेमडा इज टू 1 आप इधर से भी मान सकते थे, हाँ लेकिन अपने को पता है कि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेगा और लेमडा इससे मल्टीप्लाई, तो लेमडा का नहीं रहना चाहते, जिससे मान के चलिए लेमडा को इस तरफ से मानते हैं, लेमडा इज टू 1, तो लेमडा को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
समझ गए, 1 को इससे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, लेमडा का टर्म में कुछ ए बी आ जाएगा जो थोड़ा ज्यादा पेचीदा हो जाता है। तो आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, लेमडा इज टू 1 इधर से मान लेंगे, तो इसको ही जोड़ दी और लेमडा ही खत्म हो गया, वेरिएबल एक खत्म हो जाएगा ना, ज्यादा आसान। अगर आप ऐसे ही मानिएगा तब पर भी आपका आंसर आ जाएगा। बार बार बोल रहे हैं इस बात को। तो लेमडा इज टू 1 मानते हैं तो पी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बाबू, पी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा कि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पी को लेमडा को इससे, तो ये तो 0 हो गया, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, लेमडा प्लस 1, ये पी का कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह लेमडा इस तरफ, तो इस तरफ म्यू इज टू 1 आएगा। बोले जिस तरफ से लेमडा प्लेन में होना चाहिए वही प्लेन में क्या आना चाहिए, म्यू भी आना चाहिए। तो आ गया क्या, म्यू इज टू 1, तो म्यू को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो पी का ही कोऑर्डिनेट फिर से क्या आ जाएगा, म्यू को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, म्यू टाइम्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, और 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, म्यू प्लस 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 को एलसीएम ले लिए तो म्यू ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स म्यू प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आ गया पी का कोऑर्डिनेट। अब दोनों को बराबर कर लें, तो दोनों को बराबर करने पर क्या इक्वेट फिर कर लेंगे कोफिशिएंट को, तो ए वेक्टर का सर कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 बाई लेमडा प्लस 1, तो लिख लेते हैं 1 बाई लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू ए का इस तरफ से क्या आ जाएगा, म्यू डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स म्यू प्लस 1, और एक क्या आ जाएगा, चाहे कॉमा देकर काम चला लेते हैं, 1 बाई लेमडा प्लस 1 बी का ना, और बी का इस तरफ से क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई म्यू प्लस 1। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको इस तरफ 1 दिखाई दे रहा, इसको 1 और 2 मान लीजिए तो तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे इस तरफ 1 हो गया, इस तरफ क्या आएगा, म्यू डिवाइडेड बाई क्या, अब दोनों डिवाइड किए इस तरफ क्या आएगा, म्यू डिवाइडेड बाई दिस, और ये ऊपर चलाएगा 1 नीचे चलाएगा, लिख लेते हैं क्या आ जाएगा, म्यू डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स म्यू प्लस 1 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे ये ऊपर चला जाएगा और नीचे तो 1 आ जाएगा, तो ये से ये कैंसिल हो गया, म्यू बाई 2 बच गया, तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया ना, देखो म्यू डिवाइडेड बाई 2 और इधर 1, तो म्यू का वैल्यू 2 आ गया। तो यानी कि ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करा, 2:1 रेशियो में डिवाइड किया इसको, ये जो पी पॉइंट है, ये लाइन जो बी डी है, इसको किस रेशियो में डिवाइड किया, 2:1 में किया, 2:1 में। अब लेमडा का वैल्यू निकालें तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा कि यहाँ पुट कर लेते हैं म्यू का वैल्यू ना, किसमें पुट करें, इसमें पुट कर लेते हैं म्यू का वैल्यू, चाहे ये वाला ज्यादा आसान है ना, तो म्यू का वैल्यू 2 रखते हैं 1/3, 1/3, ये 3 चला गया इस तरफ, तो क्या जाएगा 3 इस तरफ जाते हैं क्या आ जाएगा, लेमडा प्लस 1, तो लेमडा का वैल्यू 2 आ गया। तो इसको भी कितना रेशियो में डिवाइड करा, 2:1 के रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड हो गया, और डिटरमिनेंट रेशियो क्या हो गया, 2:1। कैसे, इस तरफ से आपको पढ़ने आता है ना कि इस तरफ से मान चलिए बोलेंगे कि पी पॉइंट्स डिवाइड बी डी, पी पॉइंट्स डिवाइड बी सी इन रेशियो 2:1। अगर इस तरफ से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पी डिवाइड्स सी ओ इन रेशियो 2:1। अगर ऐसे बोलते हैं कि P डिवाइड्स DB इन रेशियो 1:2, समझ रहे कैसे बोला जाता है, हाँ तो सेम रेशियो में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट। हाँ देखिए क्या बोल रखा है, क्वेश्चन आसान है, हाँ सिर्फ लिखा हुआ बहुत बड़ा है बट बहुत आसान है। एक ट्रायंगल ABC है, समझ गए, ट्रायंगल ABC है, तो हम लोग मान लिए A B और C, पॉइंट E एंड F डिवाइड साइड AC एंड AB, यानी कि E पॉइंट AC पे होगा और AB पे F होगा, समझ गए, इरेस्पेक्टिवली। हाँ, सो दैट AE डिवाइडेड बाई AC, बोलना AE डिवाइडेड बाई EC, यानी कि 4:1 ऐसे होगा। इसके बाद F डिवाइडेड बाई FB, AF डिवाइडेड 1:1, यानी कि अगर 1:1 में होगा तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्लियर है। सपोज दैट D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, D इस पे पॉइंट है BC पे, समझ गया। लेट G बी द इंटरसेक्शन, समझ रहा ना, क्या बोल रहा है, लेट G बी द इंटरसेक्शन टू EF एंड AD एंड सपोज D इज सिचुएटेड सो दैट, और इस तरह से कि AG, अच्छा तो G इसको मार्क कर दें तो AG डिवाइडेड बाई GD, यानी 3:2, हाँ AG और GD 3:2। इफ द रेशियो ऑफ BD एंड DC A/B, यानी कि AB और AB, तो A प्लस B का वैल्यू पूछ रखा है, यानी कि AB निकालने को बोल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ अब सोचते हैं कि किसको ओरिजिन माने किसको क्या माने, समझ गए।
तो हम लोग जैसे कि ई निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ई को निकालने के लिए इसको इससे देखिए सबसे ज्यादा जरूरत किसको पड़ेगा, समझ गए, उसी को 0 मार्क करेंगे। फिर एफ निकालने के लिए इसको इससे, यानी सबसे ज्यादा ए आ रहा है यहाँ पे, तो ए को ही क्या मान लेंगे, ओरिजिन। तो हम लोग ई का कोऑर्डिनेट निकालें, तो ई का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, जल्दी से तेजी से बोलो। अच्छा इसको बी मार्क कर लेते हैं, इसको सी मार्क कर लेते हैं, तो इसको 4 से, तो 4c फैक्टर हो गया, 4c, और ये 1 को 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 कर लें। हाँ, और f का क्या हो जाएगा, f तो मिड पॉइंट है, f तो क्या है, मिड पॉइंट, तो क्या आ जाएगा, b डिवाइडेड बाई 2। ऐसे भी देखो ना फार्मूला भी भाई, तो 1 1 बाई है ना, तो 1 को इसे 0 इससे करते हैं, 1 + 1 2 ही आ जाता है। यानी कि ये निकल गया। तब हम लोग g का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इस तरफ से, ऐसे से करके g का कोऑर्डिनेट। अच्छा ये तो पता ही नहीं है ना अपने को, अच्छा नहीं पता है g। अच्छा g का इसे निकाल सकते हैं ना, 3 को d से मल्टीप्लाई करके 2 का, तो d का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं k:1 रेशियो में, कि d जो डिवाइड किया रेशियो को b:c में, जिसको बोला a/b, तो हम k का वैल्यू निकालेंगे, उसी को a b बोल लेंगे, समझ गया। तो k:1 मान लें इसको d का, तो d का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, d का कोऑर्डिनेट क्या आया, k को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, kc, और 1 को इससे किए तो प्लस b डिवाइडेड बाई k + 1 आ गया d का। अब g का निकाल सकते हैं, g का कैसे आ जाएगा, आसान है बिल्कुल। हाँ 3 को 2 से इससे मल्टीप्लाई करते हैं d से, तो क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स kc वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाई k + 1, और होल डिवाइडेड बाई 5, होल डिवाइडेड बाई 5 देखो तो सही, 3 को इसी में होल डिवाइडेड बाई 5, तो मतलब 5 को यहीं लिख लेते हैं, ये g का आ गया। अच्छा g को, अच्छा चलिए g भी आ गया। अच्छा एक तरीका और है, आप चाहें तो इसको μ/1 करके बना सकते हैं, जो g का कोऑर्डिनेट, फिर g बराबर कर लेते हैं, और फिर क्या बोलते हैं कि ये कोलिनियर है। तो इससे अच्छा है ना कि देखो f का कोऑर्डिनेट पता है, g का कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ से हमको जानते हो माइंड में 3 तरीका आ रहा है बनाने का, समझ गए बात को। लेकिन जो शॉर्टेस्ट है और जो आसान है वो बनाते हैं। देखिए g पॉइंट आपको पता है, आपको f पॉइंट पता है, आपको e पॉइंट पता है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। जब तीनों पॉइंट पता है तो तीनों कोलिनियर है। अच्छा अगर कोलिनियर है तो इसका लेमडा टाइम्स वो, समझ गए। तो क्या आप लिख लेते हैं, अब क्या लिख लेते हैं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, एफ जी एंड ई आर कोलिनियर। तो क्या लिख देंगे, एफ जी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एफ ई वेक्टर लिख लें। हाँ कैसे भी करके लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ एफ जी और एफ ई वेक्टर लिख लें, तो यहाँ जी माइनस एफ हो जाएगा। जी माइनस एफ समझता है ना, जी माइनस एफ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा जी माइनस एफ। तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स के सी प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5 टाइम्स के प्लस 1 और माइनस एफ वेक्टर माइनस बी बाई 2 आ जाएगा। सही है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ये इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ई माइनस एफ। तो ई आपका क्या है 4c डिवाइडेड बाई 5, 4c वेक्टर डिवाइडेड बाई 5 माइनस एफ वेक्टर क्या आ जाएगा बी बाई 2। हाँ ई माइनस एफ हुआ ना, तो ई का लिखे नहीं ये और एफ आ जाएगा ना बी बाई 2। अब क्या इन दोनों बड़ा, यहाँ से एलसीएम ले लें इसको, थोड़ा यहाँ से एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा 10k प्लस 1 वेक्टर आ जाएगा 10, एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स मर्थ में कट गया तो ये 6 टाइम्स कुछ हो जाएगा। नहीं समझ में, जैसे ये है ना तो इसको कितना 2 मर्थ में कटेगा, समझ जाएगा ना, इसको 2 मर्थ में k प्लस 1 तो ये 6 हो जाएगा। तो इसको ढंग से लिखने के लिए अच्छा लिख लेते हैं पहले यही 6 kc वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये इसको 2 मर्थ में यहाँ कितना 5 मर्थ में, तो 5 से यहाँ 5k प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ऊपर। अच्छा 3 तो दोनों से मल्टीप्लाई है ना, अच्छा ये गलती कर ली है ना यहाँ, अरे 3 दोनों से मल्टीप्लाई है ना, तो क्या करें। अच्छा 6 तो ये हो ही गया था ना, हाँ सही तो था। क्या आ जाएगा 10 टाइम्स k प्लस 1, तो यहाँ 6 क्या आ गया के सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये यहाँ क्या आ जाएगा 5 टाइम्स माइनस ना माइनस 5 ये पूरे आ जाएगा ना 5k प्लस 1 और बी वेक्टर,
आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा 4c डिवाइडेड बाई 5 माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों बराबर बराबर खेल लेते हैं, क्या बोलता है, बराबर बराबर खेल लें। तो बराबर बराबर खेलने के लिए तो कुछ गड़बड़ करें थोड़ा। तो अब क्या करते हैं, बी और सी को बराबर बराबर कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ बी देखिए यहाँ से भी आएगा और बी यहाँ से भी आएगा। तो बी का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 10k प्लस 1 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 10k प्लस 1। और इस तरफ हाँ 6k, अरे सॉरी 6k नहीं आएगा, बी के लिए 6 ही आएगा ना, सिर्फ 6 डिवाइडेड बाई 10k प्लस 1, ये बी का कोफिशिएंट। अच्छा यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी का कोफिशिएंट यहाँ से भी तो आएगा, बी का कोफिशिएंट यहाँ सिंपल -5 आएगा ना, बी का कोफिशिएंट यहाँ क्या आएगा, -5 ना, हाँ -5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 10k प्लस 1 इज इक्वल टू बी का कोफिशिएंट इस तरह क्या आ जाएगा, -λ/2, -λ/2, सही है। अच्छा इस तरफ से सी का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 6k डिवाइडेड बाई 10k प्लस 1, सही है, 6k डिवाइडेड बाई 10k प्लस 1। और यहाँ से अच्छा इस तरफ से सी तो है ही नहीं ना, चलो अच्छा बात है कि सी नहीं है। तो इस तरफ से सी का क्या आ जाएगा, 4λ/5। अब दोनों को डिवाइड कर लें। अच्छा क्वेश्चन तो मिटा ही सकते ना, तब अच्छा इसको एलसीएम ले लेते हैं ना। अच्छा इसको एलसीएम लेकर क्या आएगा, 10k प्लस 1 1/10k प्लस 1 आ जाएगा ना, हाँ तो 1 बाई आ जाएगा ना, 1/10k प्लस 1 और डिवाइडेड बाई ये कर लेते हैं, अरे ये होगा ना, तो 3/5 कर लें इसको, 3k बाई, अच्छा 10 ही रहने देते हैं, सबसे अच्छा कट जाएगा डायरेक्ट ना, 6k डिवाइडेड बाई 10k प्लस 1 इज इक्वल टू इस तरफ से क्या आ जाएगा, λ/2। अच्छा और ज़्यादा अच्छा तरीका से अपना लेते हैं क्या, कि क्या कर लेते हैं, 10k प्लस 1 ऊपर लिख लेते हैं और नीचे क्या आ जाएगा 6k, सही है, इज इक्वल टू कर लेते हैं क्या, -λ/2 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 4λ, तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो 1/6k इज इक्वल टू, अच्छा हम लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। अच्छा लेमडा से लेमडा तो कैंसिल हो जाएगा ना, लेमडा से लेमडा कैंसिल तो क्या आ जाएगा, -5/2, सही है, हाँ -5/8 आएगा। तो इस तरफ से क्या आ जाएगा, -30k 8। ये गलती हो रहा है, ये गलती आ रहा था, पोस्ट करना तो, हाँ देखिए सर हम लोग गलती क्या किए, बहुत बड़ा मिस्टेक, कि आपका जो बी का कोफिशिएंट आ रहा था यहाँ से, वो 6c कैसे आता, बी का कोफिशिएंट सिंपल 6 ही आता है यहाँ, सही तो था, सी का कोफिशिएंट तो 6 के लिए ही, तो सी को 1 मान लेंगे तो के सिर्फ बच जाएगा। हाँ देखिए सर हम लोग बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, कि यहाँ से तो 6b डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा, तो 6 कोफिशिएंट आ जाएगा, ये b का कोफिशिएंट ये पूरे बन जाएगा, देखो ना मन की आंखों से, b का कोफिशिएंट ये पूरे बन जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल 2 बन के आ जाएगा, k प्लस सिंपल यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, आ जाएगा -1/2। ये बात समझ में आ गया, सही है ना, अब गलती तो नहीं है। अच्छा c के लिए तो सही है, 6k डिवाइडेड बाई 10k प्लस 1, और इस तरफ से था और c बचा नहीं, और c इस तरफ से हाँ सही है। अब हाँ तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा बिल्कुल, हाँ इधर मिटा लेते हैं हम लोग, इसका यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा समझ गए, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, और 10 ही आ जाएगा, हाँ 10k प्लस 1 ही एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 5 मर्थ में आ जाएगा, तो लिख लेते हैं क्या, -5k प्लस 1, सही है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 माइनस 5 ये 1 है, हाँ तो -5k और प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10k प्लस 1 इज इक्वल टू -λ/2। अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, -5k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10k प्लस 1
और मल्टीप्लाई, हाँ इस तरफ से ले लें 10k + 1 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -λ/2 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा 4 लेमडा, तो ये लेमडा से लेमडा यहाँ -5/8 आ गया इस तरफ -5/8 इस तरफ से क्या आ जाएगा, ये से ये कैंसिल पूरे हो जा रहा और यहाँ पर तो क्यूबिक स्क्वायर बन जा रहा था और गड़बड़ हो गया। अच्छा वहाँ पे 6 छोड़ दिए थे -6 5k + 1 के 6 कहाँ वहाँ पे 6 एलसीएम लिए ना 10k + 1 यहाँ से, हाँ ये वहाँ से अब ठीक आ गया। हाँ सर चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा ही गलती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। हम लोग इतना गलती कर रहे हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे क्यों मल्टीप्लाई होगा ये बताओ, नहीं ना होगा। अब तो 10/10 बन गया ना, तो इस तरफ से क्या आ गया -5k + 1 डिवाइडेड बाई 6k और इस तरफ से क्या आ गया -5/8, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इससे किया तो क्या आ गया -40k और +8 इस तरफ से -30 क्या आ गया, माइनस से माइनस ये हो गया, तो k का वैल्यू क्या आ गया 8/10, तो क्या आ गया 4/5, तो 4/5 का मतलब क्या हो गया 4:5 रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा, तो 4:5 रेशियो इसी को क्या बोला a/b, तो a का वैल्यू 4 बोल सकते हैं, अब b का वैल्यू 5 बोल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा a + b कितना आ जाएगा 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस प्रॉब्लम को क्या है कि o इज ओरिजिन, हाँ o को मार्क किया है ओरिजिन है ऑफ अ वेक्टर एंड a इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द सर्कल, a एक पॉइंट है जो सर्कल पे लाई करता है, ऑफ रेडियस a जिसका रेडियस क्या है a है और सेंटर o है और o हमारा क्या है ओरिजिन है। हाँ तो हम लोग बना लेते हैं क्या, हम लोग सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन है, हाँ और रेडियस क्या है a है और a जो पॉइंट है वो क्या है सर्कल पे है, हाँ और ये रेडियस क्या आ गया a आ गया रेडियस a। इसके बाद क्या बोला है कि द वेक्टर OA, अब बोला वेक्टर OA बना लिया है, समझ गया, और OA को रिप्रेजेंट किया है a वेक्टर से, क्लियर है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है बड़ा वाला a, एक पॉइंट है जो सर्कल पे लाई करता है जिसका OA जिसका रेडियस क्या है a है, फिर OA a वेक्टर के ही बराबर बन जाता है, सही है। फिर क्या बोल रहा है, अब वेरिएबल पॉइंट P लाइज ऑन द टेंजेंट, एक पॉइंट P है जो टेंजेंट करता है, एक पॉइंट P है जो किस पे लाई करता है टेंजेंट पे लाई करता है, टेंजेंट एट O, और टेंजेंट वो कहां से पास किया है A से पास किया है, A से, तो मान लेते हैं टेंजेंट ये बन गया। अब P पॉइंट कहीं इस पे लाई कर रहा होगा, जो बोला टेंजेंट पे लाई कर रहा है, सर्कल पर तो लाई कर नहीं रहा है, तो बोला है ये, हाँ और OP बराबर R बन जाता है, OP बराबर R वेक्टर बन जाता है, OP बराबर R। हाँ इसी अनुसार ये भी बोल सकते हैं, वो तो ओरिजिन है तो इसी को बोल देते हैं R वेक्टर, इसी को क्या बोल सकते हैं A वेक्टर, हाँ ऐसे ही बस नॉलेज के लिए। फिर बोला है सो दैट A.R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर, प्रूफ कर दीजिए, समझ गए। उसके बाद सेकेंड पार्ट है, तो हम लोग A.R निकालते हैं, तो A.R, हाँ तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ R और cos थीटा लिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जो थीटा है किसके किसके बीच का एंगल है, A और R के बीच में है, तो A ये है R ये थीटा बना रहा होगा यहाँ पे। अच्छा देखना कि R cos थीटा का मतलब तुम कुछ समझता है, R cos थीटा किसी चीज का मैग्नीट्यूड बताता है, मान के चलिए कि A इस तरफ है और इस तरफ R वेक्टर है, हाँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ R cos थीटा का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ R और cos थीटा, जहाँ पर ऐसे और ले लो कि ये R ले लो इस तरफ से और A ले लो इस तरफ से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ R cos थीटा, यानी कि इसका प्रोजेक्शन इस पे हुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R जो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरता है, तो ये दूर को लेंथ रिप्रेजेंट करता है इसका, तो इसका क्या मैग्नीट्यूड ऑफ R cos थीटा, यानी कि ये इस तरफ गया है तो वो इसका लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो इसके मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A ही है ये, देखो ना ये R वेक्टर है और ये cos थीटा, इसका 90 डिग्री, इसको इधर बढ़ाएंगे, चाहे इसको करो ना यहाँ तक, इसको मिला। अच्छा ये समझता है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, देखो और क्लियर हो रहा है, क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ क्या बनेगा 90 डिग्री बनाएगा, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो इसी पे बनेगा जाके, देखो ना मन की आंखों से प्रोजेक्शन क्या बनता है 90 डिग्री, तो जब इसका प्रोजेक्शन यहीं तक बनेगा तो ये इतना दूर क्या हो जाएगा मॉड cos थीटा लिखेंगे, मान चलो इस वेक्टर का नाम लिखना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखेगा तुम, मैग्नीट्यूड ऑफ R cos थीटा यही लिखेगा कि नहीं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R cos थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर आ गया, हेंस प्रूफ।
कितना आसान क्वेश्चन था ना। इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ हेंस इफ पी का पॉइंट है x1 कॉमा वाई, चलिए मान लेते हैं। अब बोला दोबारा, हाँ सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट क्या बोला, a इक्वल टू x1 कॉमा y1, हाँ x1 कॉमा y1, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a। हाँ आपको बताए होंगे कि एक सर्कल पर, हाँ एक पॉइंट है तो इस पर टेंजेंट क्या होगा इसका, t इज इक्वल टू 0, समझ गया, t इक्वल टू 0। और मान के चलिए ये रहता था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मान लीजिए सर्कल का इक्वेशन है तो t इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या होता था, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0 हो जाता था, t1 इक्वल टू 0। तो यही हम लोग करने वाले हैं। हाँ तो t का पॉइंट कितना, a का पॉइंट क्या दे रखा है, x1। और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सेंटर ओरिजिन है तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट, तो t इक्वल टू क्या हो जाता है 0। तो t इक्वल टू 0 होने का मतलब आप लोग जानते होंगे x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0। अच्छा x1 का मतलब क्या हुआ, x1 का मतलब क्या हुआ, x1, अच्छा x1 y1 तो वही सर्कल का पॉइंट होते ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मे बी सर्कल का, चल टू ए स्क्वायर। हाँ देखिए इस क्वेश्चन, हाँ जो पिछला क्वेश्चन था वो सही था, हाँ x1 प्लस y1 इक्वल टू 0। हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो t इक्वल टू 0 ही होता है। हाँ देखिए क्या दे रखा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a। ये समझिएगा यहाँ से अच्छा से, हाँ कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b, तो द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स a एंड b का रिजल्ट क्या हो सकता है, a प्लस b वेक्टर। हाँ तो क्या दे रखा है कि a प्लस b वेक्टर जो है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर टू a वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या आ गया, a प्लस b वेक्टर डॉट विथ a वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये पहला दे रखा है, रिजल्टेंट ऑफ a और b का मतलब क्या हुआ, a प्लस b का सम का बात करता है। इसका मतलब क्या आ गया कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू √2 मैग्नीट्यूड ऑफ a, सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, हाँ रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर का मतलब क्या होगा, 2a प्लस b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b। हाँ परपेंडिकुलर टू b बोला है क्या होगा, समझ गए कि सो दैट द रिजल्टेंट ऑफ इतना इज परपेंडिकुलर टू ये, हाँ यानी कि इसका शो करने बोला है कि इतना इक्वल टू 0 तो है, तो बताइए कि इसका डॉट विथ ये 0 होना चाहिए। हाँ बोला है परपेंडिकुलर शो करने के लिए, तो परपेंडिकुलर शो करने का मतलब क्या है, दोनों का डॉट 0 साबित कर दो। नहीं समझा बात को, बोल रहा है कि इसका और इसका रिजल्टेंट फैक्टर परपेंडिकुलर है b पर, तो इसका मतलब डॉट 0 साबित कर दो। ये बोला था कि इसका परपेंडिकुलर है तब डॉट इक्वल टू 0, इसको ये प्रूफ करने बोला इस बात को। हाँ तो हम LHS से चलते हैं और क्या इससे चलते हैं, ये तो प्रूफ करने बोला है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a डॉट b हो जाएगा, यहाँ 2a डॉट b अब प्लस b डॉट b क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। तो 2a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या आ जाएगा, √2 और वेक्टर a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। a डॉट b का वैल्यू निकाल लें, a डॉट b का वैल्यू यहाँ से नहीं आ जाएगा, देखो ना a डॉट b का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर आ जाएगा, दिस इंटू दिस, अब प्लस a डॉट b इज इक्वल टू 0, यानी कि a डॉट b इज इक्वल टू कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो a डॉट b का मतलब क्या आ गया, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, a b c d आर द पोजीशन फैक्टर ऑफ द पॉइंट्स a b c d। हाँ कोई 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका पोजीशन फैक्टर a b c d है, जहां पे दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है वो 2√3 के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ a 2√3 के बराबर है, समझ गए। और इसके मतलब एंगल होता है, हाँ इसका मतलब एंगल होता है, आपको पता होगा कि a और b के बीच में एंगल जो है वही a और c के बीच का एंगल है।
हाँ दोनों बराबर है, और साथ साथ है कि ए और डी के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, यानी दोनों का डॉट जीरो होगा, दोनों का डॉट जीरो होगा। और बोल रहा है ए और जे के बीच जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज बन रहा है, यानी दोनों का डॉट का निगेटिव होगा। क्लियर है? तो बोला है फाइंड एक्स वाई जेड निकालने के लिए, तो एक्स वाई जेड क्या होगा वो आपको क्या बोल रखा है, निकालने के लिए बोल रखा है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहली बात क्या दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 2√3, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकलेगा कैसे, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो यहीं से निकला होगा ना, देखो ना सबका पोजीशन फैक्टर ऐसे दे रखा है, मान चलिए 4 पॉइंट कोई दे रखा है, अपने को नहीं पता कि कौन सा फिगर बन रहा है, अपने को ये नहीं पता कि, बट इतना जरूर पता है कि मान चलिए ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। देखिए रेस्पेक्टिव बोल रखा है क्या कि इफ ए बी सी डी आर द पोजीशन फैक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी के बीच में ये ए बन रहा होगा, बन रहा होगा ए बीच ये पोजीशन फैक्टर माना। हाँ पोजीशन फैक्टर का मतलब ये वाला हुआ, हाँ पोजीशन फैक्टर का मतलब ये होता है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। तो ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स वाई जेड, हाँ तो मतलब क्या हो गया कि एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड, हाँ तो इसका मैग्नीट्यूड होने का मतलब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये समझ में आता है ना, हाँ पोजीशन फैक्टर का मतलब भी समझ में आता है आपको। हाँ ये पता नहीं कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, लेकिन 4 पॉइंट से तो बना हुआ है, ये पता चलता है अपने को। अच्छा ये देखा, अच्छा ये देने का मतलब क्या है कि दोनों का एंगल सेम है, इसके मतलब क्या है कि दोनों का एंगल सेम होने का मतलब, हाँ कि दोनों का कॉस थीटा सेम होगा। हाँ देखिए यहाँ से लिख लीजिएगा, आप लोग चाहे तो लिख लीजिएगा कि दो एंगल सेम होने का मतलब दोनों का कॉस थीटा सेम होगा, तो ये लिख लें। हाँ नाउ क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं, दोनों का एंगल सेम। अच्छा इस तरफ से कॉस थीटा दो वेक्टर का क्या आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस तरफ से ए डॉट सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये हो जाएगा। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो अब लिख सकते हैं ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा, ये लिख लें मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी कहाँ है, ये हो जाएगा क्या आ जाएगा y का स्क्वायर, हाँ y का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4z का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा 9x का स्क्वायर, इस तरफ से क्या आ जाएगा a डॉट सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी, यानी कि 4z स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, यानी दोनों सेम से बना हुआ है। तो देखो 4z स्क्वायर 9x स्क्वायर, हाँ दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ गिवन कि a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी है, ये बात समझ में आ रहा। तो a डॉट बी निकाल लेते हैं, a डॉट बी क्या हम लोग का हो जाएगा, a डॉट बी यही है ना, तो x इंटू वाई हो जाएगा और -2yz हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा +3xz इज इक्वल टू a डॉट सी, a डॉट सी होने का मतलब क्या हो जाएगा 2xz, आ रहा ना समझ में, y प्लस 3xy -yz। अब सब एक तरफ कर लेते हैं, हाँ xy इस तरफ लेते जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2xy, देखो इसको इस तरफ ले जाओ तो यहाँ 3xy, यहाँ 2yz ये भी yz, तो इसको इस तरफ ले गए तो प्लस yz हो जाएगा, प्लस yz, और 3xz इस तरफ ले गए तो क्या आ जाएगा -xz इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया, हम लोग कुछ सब मान लेते हैं। हाँ इसको चाहे तो हम लोग 1 मान सकते हैं, क्या कुछ गलती है, इसको चाहे तो हम लोग क्या मान सकते हैं 2 मान लें, कोई दिक्कत नहीं, 2 मान लेते हैं, घेराबंदी करके मान लेते हैं 2। और क्या क्या इक्वेशन दे रखा है आपको, दे रखा है a डॉट डी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, यानी कि a डॉट डी बराबर cos 90 डिग्री एंगल है ना, तो क्या आ जाएगा cos, तो a डॉट डी बराबर 0 कर लें, a डॉट डी बराबर बोलो ना सही है, सही है ना, a डॉट डी बराबर क्योंकि एंगल 90 बन रहा ना, तो a डॉट डी बराबर क्या आ जाएगा 90, तो a डॉट डी करें तो a डॉट डी करेंगे तो x आएगा x माइनस वाई प्लस 2z, x y माइनस 2z की प्लस 2z ना, प्लस 2z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर से कुछ का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, मजा आ जाएगा, कुछ का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि y का वैल्यू निकाल लें, y का वैल्यू निकाल लेते हैं,
y का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो y बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 2z। इसको पुट कर देते हैं, हाँ इसको भी कुछ मान लेते हैं, मान ले कुछ 3 मान लेते हैं क्या। तो कितना आसान है, जो जो कंडीशन दिया बोल रखा है, मैग्नीट्यूड दिया था मान लिए उसको, इजी बार कर लिए। हाँ कुछ है तो ऐसा नहीं, हाँ तो मान लिए एक जेड मान लिए। हाँ तो और अच्छा एक कंडीशन और दे रखा है ना, इतना ही जो ऑब्ट्यूज, इसका भी लिख लेते हैं। इतना ही जो ऑब्ट्यूज होने मतलब दोनों का डॉट नेगेटिव, ऑब्ट्यूज बता चुके हैं, दोनों का डॉट क्या आएगा, तो ए डॉट जे, ए डॉट निगेटिव। तो ए डॉट जे होने का मतलब y इक्वल टू निगेटिव। देखो ना ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब ये हो गया, एक मतलब ये हो गया ना, देखो ना दोनों एक्स वाई जेड, और इसका डॉट करेंगे जेड के साथ, तो किसके सिर्फ वाई से मल्टीप्लाई होगा ना, बाकी तो 0 0 0। नहीं समझा, ए ये है, डॉट जे करेंगे तो यहां पर क्या होगा 0 आई और 0 के होगा, तो ये और ये तो 0 हो गया सिंपल, तो वाई निगेटिव आ गया। तो इसको मान लो 4, तो 4 इक्वेशन दिया था मान लिए। एक इक्वेशन मैग्नीट्यूड ऑफ ए से निकालें, इससे निकालें एक इक्वेशन इससे निकालें, एक इक्वेशन इससे निकालें और एक इक्वेशन इससे निकालें। अब चारों को मिलाकर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, समझ गया। अच्छा ये जो y है यहां पुट कर दें, तो y का वैल्यू निकालें तो उसका करेंगे क्या, अचार बोझेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे, पुट करें ना, तब यहां से भी कुछ कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो कुछ कुछ वैल्यू आ जाएगा तो कुछ कुछ करते रहेंगे हम लोग। हाँ तो हम लोग अब कुछ नहीं, अब 4 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल निकालना, कौन सा बढ़ता है, तो क्या करते हैं फ्रॉम 2 से, हाँ पुट करते हैं, पुट 3 in 2, चाहे तुम यहां भी पुट कर सकता, 1 में भी पुट करेंगे, हाँ जहां जिसका जरूरत पड़े करें। जैसे y का वैल्यू क्या, इसमें भी डालेंगे, इसमें भी डाल लेंगे, क्या चाहता है। तो यहाँ y का स्थान क्या करेंगे, x प्लस जेड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2x और x प्लस 2z ना, 2z सही तो कर रहे हैं ना। अच्छा नहीं हम लोग तो गलती कर दिए ना। अच्छा इसको भी थोड़ा, इसका xz, अच्छा कोई बात नहीं, इससे है 2xy 2, अच्छा x का 2x का वैल्यू कहाँ से लिख सकते हैं, ये y का वैल्यू आया ना, थोड़ा पॉज करना तो, हाँ सही है बिल्कुल, हाँ 2x प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस 2z। किस में पुट कर रहे हैं इसको, इसमें पुट कर रहे हैं। अच्छा y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का स्थान पर x प्लस 2z और इक्वल टू xz कर लेते हैं, इक्वल टू xz कर लें, इसमें तो y है ही नहीं ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, कुछ तो आ ही जाएगा, हाँ और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 2 जा 4xz और यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस, अच्छा कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, अच्छा यहाँ पर सिंपल वाई जेड है ना, हाँ गलती x प्लस 2z ना, ये y का स्थान यहाँ पर z ना, इक्वल टू xz, सही है। अच्छा यहाँ से अब क्या कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4xz प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा xz प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा xz। इसको भी रहने देते हैं फिलहाल, कुछ बन नहीं रहा होगा, यहाँ से कुछ क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करते हैं अच्छा तरीका से, समझ गए, इसको सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर, ऐसा इस तरफ से xz बन रहा है ना, हम लोग गलती कर दिए हैं एक्चुअली, 2z ठीक तो है, 2 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर प्लस z यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था जी, अच्छा कुछ कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा, कुछ माइनस वगैरह कुछ था ही नहीं, पॉज करना देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर क्या किए थे कि हम लोग y का वैल्यू निकाले थे यहाँ से, अब क्या किए x का वैल्यू निकाले, क्योंकि y निकालने पर सब कुछ मिल नहीं रहा था, ऐसा समझ रहे बात को, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था जो हम लोग कुछ निकालना चाह रहे थे। तो अब देखिए करते हैं, हाँ अब पुट करते हैं 3 को 2 में, तो अब देखिए कुछ मिल जाएगा, यहाँ से क्या करते हैं x का वैल्यू 2y और x का वैल्यू क्या आ जाएगा y माइनस 2z हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा yz, अच्छा y, अच्छा यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ yz इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x क्या आ जाएगा y माइनस 2z और इस तरफ क्या आ जाएगा z, इसको इस तरफ लेते चलेगा, समझ गए बात को। अच्छा इस तरफ बात वही था यार,
यहाँ से क्या आ जाएगा 2y² और यहाँ से क्या आ जाएगा -2yz बन जाएगा। अब प्लस ये yz हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये yz -2z का स्क्वायर। सही है, yz माइनस क्या हो जाएगा 2z का स्क्वायर। अच्छा अब ये क्या बन गया, यहाँ पर से भी तो वही आ रहा है, वहाँ पर से क्यों नहीं आ रहा था। अच्छा ये 2y², अच्छा यहाँ से भी आ जाता, और इस तरफ इसको लाएंगे तो क्या आ जाएगा 2z² हो जाएगा और yz और ये क्या आ गया -3yz बन गया, ये आ गया -3yz और ये क्या बन गया +yz इज इक्वल टू क्या बन गया 0। अच्छा अब क्या लिख सकते हैं, अच्छा वहाँ से भी तो आ जाना चाहिए था ये ना, आ रहा था 2y² प्लस क्या जा रहा 2z², यहाँ से क्या बनकर आ गया -2yz आ गया इज इक्वल टू 0। अच्छा 2 को कॉमन ले लें, 2 कॉमन लें तो क्या आ गया y² प्लस z² माइनस yz इज इक्वल टू 0 आ गया। कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गया, यहाँ से 2y और y माइनस जेड x के स्थान पर ना प्लस yz, और ये इस तरफ ले गए थे x के स्थान पर y -2z इंटू हो गया z। यहाँ से क्या आ गया 2y² माइनस 2y, यहाँ देखो -4yz होगा ना, यहाँ 4 माइनस z होगा ना, 2 2 4yz प्लस yz, यहाँ से क्या हो जाएगा yz -2z²। सही है, तो यहाँ 2y² 2z², यहाँ से हो जाएगा yz और ये yz, तो ये इस तरफ आ जाएगा तो कितना बन जाएगा -5yz ना, थोड़ा पॉज करना ना। हाँ ये yz तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो क्या बन गया 2y² माइनस 4yz और ये प्लस 2z², 2 कॉमन लेते क्या आ गया y² -2yz और प्लस z² इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ये लिख सकते हैं y माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू जेड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा y इज इक्वल टू जेड, यानी कि y इज इक्वल टू जेड हम लोग मान के चलेंगे। अब इसका और इसका कंडीशन दोनों x में पुट कर लेते हैं। अच्छा x से मानते तब पर भी आ रहा था, ये आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी हाँ कर लीजिएगा, x मान कर बना रहे हैं तो आंसर आ रहा। तो हम लोग इसको इस तरफ मिटाते हैं, हाँ क्या करते हैं, अच्छा इसको ही मिटाते हैं ना। अब हम लोग दोनों का रिलेशन क्या पुट करते हैं फ्रॉम 1 में। हाँ अच्छा y बराबर क्या है z आ चुका है हम लोग का, यानी कि अच्छा दोनों को y में खेल लेते हैं हम लोग। हाँ दोनों को y में खेल लेते हैं, x का वैल्यू इसके रूप में खेल लेते हैं क्या y -2z, तो सब yz में रिलेशन आ जाएगा, समझ गया। तो फ्रॉम 1 से y का स्थान पर y -2z खेल लेंगे, y -2z का होल स्क्वायर लिख लें, इसको y² ही रहने देते हैं, इसको y² अब प्लस y², समझ रहे हो ना बात को, इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से क्या आ गया y², अच्छा इसको भी क्या कर लेते हैं, बट अब यहाँ से कर लेते हैं क्या 12 सही है, z के स्थान पर y ही रख लेते हैं ना, क्या z के स्थान पर y ही रख लेंगे ना। तो z के स्थान पर y अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा y -2y, y -2 माइनस y का होल स्क्वायर y² ही, तो यहाँ 3y² इज इक्वल टू 12 हो गया, तो y इज इक्वल टू +-2 हो गया, 4 मार्क में कट गया, हाँ 4, तो y का वैल्यू, तो y का वैल्यू यहाँ पर लिखे थे निगेटिव, याद आ रहा होगा। तो यहाँ से y को कंसीडर क्या करना है 2, और y बराबर z है तो दोनों का वैल्यू 2 2 हो गया। अब किस में पुट करके निकालने हैं, एक और इक्वेशन आया होगा a.d 0 करके कुछ आया होगा, उससे निकाल लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। इसमें पुट कीजिएगा तो ज़्यादा, इससे भी निकल ही जाएगा, इससे भी निकल जाएगा ना, चाहे उससे ज़्यादा आसानी से निकलता। हम देख लेते हैं क्या था, ये था रिलेशन आपका, हाँ x -y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 था, ये था ना। तो दोनों तो 2 2 के बराबर आ गया, तो x -2 और ये -4 हो जाएगा, z के स्थान पर भी 2 ही रख लेते हैं, +4 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया -2, इस तरफ 2 -4, x का वैल्यू आ गया -2, तो आंसर क्या आ गया x y z जो बोला था निकालने के लिए, क्या आ गया आंसर -2 2 2 है ये आंसर। एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही आंसर। हाँ तो आप लोग समझ में गए, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये 4 कंडीशन दिए थे, चारों को लिख लिए, फिर क्या किए, एगो x से निकाले, आपका पहले हम क्या निकाले थे x इक्वल टू, हाँ लेकिन हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाए,
हो जाता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है आज के दिन, पता नहीं क्यों ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है आज। हाँ, और समझ रहे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या बोल रखा है, आर एंड एस आर नन कांस्टेंट वेक्टर्स, हाँ यानी कि नन जीरो है, नन जीरो वेक्टर्स, एंड द बी इज चूजन, हाँ बी को इस तरह से सिलेक्ट किया गया है कि ये जो बन रहा बी प्लस आर प्लस बी एस वैक्टर ये मिनिमम बन जा रहा, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेक्शन बी का करना कि मिनिमम बन जा रहा, देन सो दैट ये करने बोला है। अच्छा, आर और एस क्या है, वेक्टर है, बोल रखा है आर और एस क्या है, वेक्टर। अब बी को आर एस, तो ये क्या लिखा हुआ, आर प्लस बी एस वेक्टर, यानी ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, देखो तो वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि आर कोई पॉइंट होगा, एस कोई वेक्टर होगा, बी कोई स्केलर क्वांटिटी होगा, वो तो बोल रखा है बी स्केलर, स्केलर बी, तो इसके मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ये समझ में आ रहा कि स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है। स्ट्रेट लाइन का मोड लिखने का मतलब है पॉइंट का मोड लिखना, हाँ पॉइंट जिसको पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं लाइन पे। हाँ, अब पोजीशन वेक्टर का मोड लेने का मतलब क्या है कि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा होगा। हाँ देखते हैं क्या करते हैं हम लोग कि एक स्ट्रेट लाइन पहले बना लेते हैं जो क्या कर रहा है, आर वेक्टर से पास कर रहा है और एस के डायरेक्शन में है। देखो ना 1.5 का क्या रहता था कि किसी के डायरेक्शन में लॉन्ग रहता था, तो यहां से पास करेगा और इसके डायरेक्शन में, तो उसका क्या हो गया, यही तो होगा। तो बोल रहा है ये मिनिमम होना चाहिए, मॉडुलस लगा हुआ ना, तो आर प्लस बी एस को एक जनरल पॉइंट बोल सकते हैं, जनरल पॉइंट भी इसी को मानते हैं। नहीं समझ में आ रहा तुझको, समझ में भी नहीं आएगा। हाँ ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मॉडुलस लगाने का मतलब मैग्नीट्यूड का बात कर रहा होगा। अच्छा मान के चलो एक वेक्टर के फॉर्म में आई प्लस जे प्लस के लिखा हुआ है, प्लस लेमडा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 5k लिखा हुआ है। इसका जनरल पॉइंट लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 2 लेमडा 1 प्लस 3j लेमडा, हाँ और 1 प्लस 5 लेमडा। तो डायरेक्ट इसको मानने के लिए क्या करें, सिंपल इसी को तो प्लस किए हैं जिसको पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, इसी को चाहेंगे तो आई जे के लगाकर वेक्टर फॉर्म में ही नहीं लिख लेंगे और बोल देंगे कि आई जे के का कोफिशिएंट को क्या बोल रहे हैं, पॉइंट बोल रखे हैं। तो सिंपल इसको अगर लाइन का पॉइंट माना जाएगा तो इसी को पॉइंट भी मान लेंगे। अब समझ में आया बात को, क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा देने का मतलब क्या, पॉइंट का बात कर रहा होगा। तो मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन, हाँ बोल रहा है पॉइंट, ये बोल रहा है कि बी इस तरह से कीजिए कि मिनिमम होना चाहिए। समझ गए, क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कहां से, ओरिजिन से, कुछ नहीं बोल रखा है तो कहां से मिनिमम होना चाहिए, ओरिजिन से होना चाहिए, और इसका डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए बी का। समझ गए, तो हम लोग ओरिजिन मार्क कर लेते हैं एक, समझ गए। तो क्या एक ये इससे मिलाते हैं तो एक आर वेक्टर तैयार होगा। हाँ, अब बोल रखा है कि इसका मिनिमम क्या हो सकता है, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तभी तो मिनिमम होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड द लाइन। समझ गए, तो ये अपना क्या है, आर वेक्टर हो गया ना। देखिए फिर बता देते हैं क्या, ये जनरल पॉइंट इसको मान लिए, जनरल पॉइंट का क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड का बात कर रहा, दैट मींस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब पोजीशन वेक्टर बन जाता है वो। और पोजीशन वेक्टर कहां से, स्पेस में मान चलिए कोई पॉइंट रखा हुआ है और उसका मिनिमम बात करेंगे तो क्या होगा, उसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तभी तो वो मिनिमम बनेगा। समझ गया, वो भी कहां, जब परपेंडिकुलर मार्क करेंगे। समझ गए, तो इसको मार्क कर लेते हैं, क्या ये आर वेक्टर हो गया अपना, और ओरिजिन से इसको अगर मिला देते हैं तो ये बोल रहा है कि इसका पॉइंट से मिनिमम बन जाएगा, तो यानी कि ये वाला पॉइंट आर प्लस बी एस हो गया, यही वाला पॉइंट आर प्लस बी एस होगा। बोल रहा है कि खुद से सेलेक्ट कीजिए एक पॉइंट जो ओरिजिन से क्या बन रहा होगा, मिनिमम। तो हम यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे, हाँ बोल रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस, तो इसी पॉइंट को बोल दिया कि बी यहीं पे होगा, जो जनरल पॉइंट माने इसी को जनरल पॉइंट मान लें, ये बोले कि यहीं पे है, तो इसके मतलब यही वाला वेक्टर आर प्लस बी एस बन गया। तो बोल रहा है क्या कि ये प्लस ये इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर, तो बी एस का मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर आर मान लिए, हाँ, और ये वाला वेक्टर क्या हो गया, आर वेक्टर प्लस बी एस वेक्टर हो गया। तो ये फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा, पता चल रहा। हाँ, इसी को हम जनरल पॉइंट मान लिए। अब बोला है कि बी को इस तरह से सेलेक्ट कीजिए कि मिनिमम डिस्टेंस बने, हम ये तो जनरल पॉइंट मान लिए, वो जनरल पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर पर ही मान लिए। जो बोला कि आप इस तरह से पॉइंट को मानिए, तो हम बी को क्या कर लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना है उसी पर मान लिए ताकि मिनिमम बने, तो इसी पे मान लिए।
तो ये अपना ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट ये है, तो ये वाला वेक्टर क्या बन गया, आर प्लस बी एस वेक्टर बन गया। और ये वाला इसको आर से मिले तो ये आर वेक्टर बन गया। तो देखना हम इस तरफ से फॉलो कर रहे हैं, इस तरफ से फॉलो कर रहे हैं, इसको इस तरफ से फॉलो करवाते हैं। तो दिस प्लस दिस, तो ये वाला वेक्टर का नाम क्या आएगा, ये वाला वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या आएगा, बी एस वेक्टर ही बन जाएगा। तभी तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से। ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका, हाँ यही जाएगा। ये बात समझ में आ गया कैसे इसको बी एस माननी है, इसको पोजीशन फैक्टर पॉइंट ये माननी है। तो ये वेक्टर क्या बन गया, आर प्लस बी एस बन गया, आर प्लस बी एस बना। तो ये वाला तो आर पहले ही से है, तो ये वाला क्या बी एस होगा 100%। तो अब यहाँ क्या बोल रहा है कि बी एस का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस बी एस का होल स्क्वायर। तो बताओ कि बी एस के मतलब इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि इस तरफ से वेक्टर जा रहा है। अब उससे मतलब नहीं है, हम लोग तो ऐसा मार्क कर लिए इसको, समझ गए। अब हम लोग क्या कर रहा है, बी एस का स्क्वायर, यानी बी एस का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर का बात कर रहा, इसका स्क्वायर का बात, फिर इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर का बात कर रहा होगा। देखो एरो फॉलो करवाते हैं, एरो फॉलो यानी कि एरो फॉलो, ये तो इस तरफ फॉलो किया, हाँ क्वेश्चन के अनुसार ये वाला इस तरफ हो गया, हाँ फिर इसको इस तरफ हो गया। और इसको क्या करते हैं, ये इसको एरो इस तरफ ले लें, हाँ मानो ना, तभी तो ट्रायंगल लॉ पूरे होगा। ये एरो फॉलो करवा देगा, जीरो हो जाएगा। ये और इसको इस तरफ से ले लिए, तो क्या आ गया, इसको इस तरफ से गए तो क्या आ गया, बी एस का स्क्वायर मान लेते हैं, बी एस का स्क्वायर प्लस इसको इस तरफ से आ गए तो क्या आ गया, आर प्लस बी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बनेगा, समझ रहा ना। तो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड आर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये तो ना स्क्वायर सब ले लिए, इसका स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, दिस हेंस प्रूफ। हाँ ट्रायंगल लॉ यूज किया गधा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए यहाँ क्या बोल रखा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर ए कैप, हाँ विच मेक्स एन एंगल पाई बाई 4 विथ एक्सिस ऑफ जेड, हाँ एंड सच दैट ए प्लस आई प्लस जेड इज अ यूनिट वेक्टर। तो बोला है ये निकालने के लिए। हाँ तो मान लेते हैं लेट ए कैप इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ए कैप इसी को मान लिए, समझ गए। अच्छा ए कैप जो है ये, अब देखो यहाँ बोला है कि ए कैप ही यानी कि यही वाला वेक्टर जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा, दैट मीन्स ये जो ए कैप विच मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ जेड एक्सिस, इसके मतलब क्या हुआ कि ए कैप डॉट के वेक्टर, समझ रहा है ना, डॉट के वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 4, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो आप इसको। cos इसके बीच का एंगल 45 डिग्री बना है, तो cos 45 डिग्री बराबर क्या आ गया, हाँ ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस तरह फार्मूला है। तो अब ए डॉट बी आज के दिन कौन होगा, ए कैप होगा, ए कैप। और जेड तो बोला है, मान के चले इसका डॉट करवाते हैं किसके साथ, ए कैप का जेड एक्सिस के मतलब के साथ बनाएगा ना। तो यहाँ पर के डॉट के वेक्टर ले लें और डिवाइडेड बाई ए कैप और डिवाइडेड बाई के वेक्टर। नहीं समझ में आया, जेड का कंपोनेंट कौन होगा, के होगा ना, समझ गया ना, उसका कंपोनेंट तो के ही लेंगे, एक्स यहाँ पर जेड तो कांस्टेंट हो गया, समझ गया। तो इसके साथ हाँ तो ये कर ली, तो यहाँ से ये सॉरी, अच्छा दोनों तो 1 ही हो गया ना, नीचे 1 1 हो गया। ये भी यूनिट वेक्टर के खुद ही अपने आप में यूनिट वेक्टर है, तो यानी इस तरफ से 1 ले लें और इस तरफ से ए डॉट के क्या हो जाएगा, ए डॉट के तो कुछ बन ही जाएगा, ए पूरे ये है और डॉट विथ के लेंगे तो क्या बन जाएगा, इससे जीरो जेड का वैल्यू आ जाएगा। देखो ना के साथ यहाँ पर सिंपल जेड आ जाएगा, ए डॉट के बराबर क्या आ जाएगा जेड, और नीचे तब आ जाएगा 1, इस तरफ से 1/√2 आ जाएगा। तो जेड का वैल्यू सिंपल क्या आ गया, 1/√2 आ गया। ये बात समझ में आ गया कि cos 45 किसके साथ बना रहा था, जेड एक्सिस के साथ बना रहा था। तो क्या ले लिए इतना, हाँ ये नीचे 1 1 हो गया, 1 × 1 हो गया ना, और जेड 45 का, हाँ ये क्लियर है। अच्छा इसके बाद क्या बोल रहा है, और स्टेप क्या, इतना दूर का तो यूज कर लिए हम लोग। एंड क्या बोल रहा है यहाँ देखिएगा, ए कैप प्लस आई कैप प्लस जेड कैप इज अ यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहले इसको वेक्टर बना लेते हैं हम लोग।
तो ए के नाम पर ये पूरे है, ए के नाम पर पूरे ये है, इसका साथ करवाएंगे आई के साथ, तो x प्लस 1i बन जाएगा। बोलो ना हाँ, नहीं बनेगा? ये एक्स आई और ये प्लस आई, तो दोनों का ये कॉमन ले लेंगे ना। अच्छा, अब क्या एक नाम पर वाई जेड और जे यहाँ पर ही, तो वाई प्लस 1j बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या है जेड और यहाँ पर क्या है जेड के, तो जेड का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना, जेड का वैल्यू आ चुका है ना, तो सिंपल। अच्छा के यहाँ पर है भी नहीं, के यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर जेड के बच जाएगा, जेड के बचेगा कि नहीं? सही समझ में रहा? जेड के आएगा, चाहे लिख सकता है। जेड के बराबर कितना आ जाएगा? जेड का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 के लिख लें। आई बोल रखा है कि ये वाला क्या है, यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब क्या है, ये लिख लें x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बस समझ में आया ये कैसे लिखे हैं? हाँ, ये एक स्थान पुट करके। हाँ, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, इस तरफ कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 आ गया यहाँ से, प्लस यहाँ से कितना आ गया 1/y स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ गया प्लस 2y प्लस 1, और इस तरफ हाफ हो जाएगा। सोचा ना, स्क्वायरिंग खत्म हो गया तो रूट खत्म हो गया, और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, तो इस तरफ जाके ये 1/2 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिए यहाँ से। अच्छा, जेड का वैल्यू तो आई है ना, सही है। हाँ, यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है x स्क्वायर y स्क्वायर क्या, जेड का वैल्यू हाँ, यहाँ पर तो हो गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 को कॉमन लेते x प्लस वाई, 1 1 कितना हो गया 2। अच्छा, एक कंडीशन हम लोग भूल गए कि बोल रखा था ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर, हाँ ये भी तो यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया 1, तो इसके मतलब क्या आ गया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 1, तो इतना भी 1 ही हो जाएगा। हाँ, तो जेड का वैल्यू तो आ चुका था ना, तो क्या आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। कैसे? जेड का स्क्वायर 1/2 इस तरफ गया, हाँ तो ये कंडीशन ये भी तो आ जाएगा। समझे कौन सा कंडीशन? हम लोग सेकंड वाला कंडीशन यूज कर लिए थे कि मैक्स एंगल इतना बना रहा था, यूनिट वेक्टर बोला तो मैग्नीट्यूड 1 भी तो होगा ये कंडीशन। तो x स्क्वायर हाफ कितना आ गया, हाफ आ गया इस तरफ, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा हाफ से हाफ कैंसिल, तो हाफ से हाफ कैंसिल। हाँ, आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। हाँ, पहले इसी को बना लीजिएगा, इसके बाद इसको बना लीजिएगा, समझ गए? इसके बाद ये सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से कितना आ गया ये, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 आ गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। तो अब यहाँ से एलिमिनेट कर लीजिए, किसी को भी एक को एलिमिनेट कर लीजिए। किसको एलिमिनेट कर ले? हम एलिमिनेट कर लेते हैं, अल्फा आ गया, y का वैल्यू एलिमिनेट कर लेते हैं, y का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 और -x आ जाएगा, और इसमें लाके पुट कर देते हैं। इसको चाहे तो 1 मान लीजिए, दो बार यूज हो चुका है, तो फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा? समझ रहे हैं ना क्या क्या कर रहे हैं? आसान है, बिल्कुल आसान है। हाँ, बिल्कुल आसान है। इसको इसमें इक्वेट कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, y का वैल्यू लिखे ना x स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस -1 -x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यहाँ से कितना आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस को तो वही आ जाएगा x स्क्वायर -2x और प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ। तो x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर -2x प्लस 1, और ये इस तरफ जाएगा तो -हाफ, तो ये इस तरफ आ गया तो कितना आ जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रहा? तो 2 कॉमन, तो क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को कॉमन ले लिए, 2 को कॉमन ले लिए। अच्छा, इसको और अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसी को दिखा देते हैं -1/2 करके दिखा दें। हाँ, तो 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर -x, और इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा 2 कॉमन लिए तो ये 2 जाकर इस तरफ हो गया -1/4, नहीं हो गया? देखो 2 से कॉमन लिए थे x स्क्वायर -x, और ये 2 आके इधर डिवाइड होगा तो 2 होगा ना, तो -1/4। हाँ, तो इसको अब ये लिख सकते हैं x स्क्वायर -x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं x -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया, हाफ आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हाफ आ गया तो y का वैल्यू क्या आ गया,
तो y का वैल्यू क्या आ गया? हो गया -1 और -12 x का वैल्यू। अच्छा x का वैल्यू -1/2 आना चाहिए था, अल्फा का वैल्यू वही 2। गलती कर दिए होंगे हम लोग। 1/2 लिए ने तो एक इधर आएगा तो -1 होगा ना, तो 2 एलसीएम लीजिएगा उसका। यहाँ पर +2x होगा, +2x प्लस, और यहाँ भी प्लस, और यहाँ पर भी प्लस। तो x का वैल्यू क्या आ गया? -12 आ गया। x का वैल्यू -12 आने का मतलब क्या है? यहाँ +12 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो गया? -12 हो जाएगा। तो क्या आ गया? z का वैल्यू तो हम लोग पहले निकाल चुके थे 1/√2। हाँ, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया? अच्छा, हम लोग का ये यूनिट वेक्टर निकालने बोला था ना, तो इसको तो ये माने थे, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? 1/2i हो जाएगा। 1/2i माइनस में होगा ना, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 1/2j, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/√2 k। सही है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, तो आज यहीं तक रहने देते हैं हम लोग। हाँ, तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, और एक बार ट्राई कीजिए। आसानी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में फंस जा रहे थे बार बार। हाँ, थोड़ा सा कुछ माइंड डिस्टर्ब होने के कारण हो जाता है कभी कल। हाँ, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सारा आसान था। हाँ, तो और भी क्वेश्चन लेकर आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।